नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कोचिंग स्टडी सर्विस में। मैं स्वाति और आज से जो है हम अपने हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशंस के लिए जो सेशंस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डेली जो है आपको ठीक इसी टाइम पे जो है ये सेशंस मिलते रहेंगे। मे बी आपने जो है बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी होगी और काफी सालों से आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो जो भी आपने तैयार किया है उसको अब सही समय आ गया है कि आप जो है उसको प्रैक्टिस सेट में जो है कन्वर्ट करें, यानी कि अपने डेली जो है मेरे साथ जो है आप टेस्ट करें और पता लगाएं कि आपकी तैयारी जो है कितनी जोरों शोरों से चल रही है। चलिए, तो आज के सेशन को हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि सेशन को मैं स्टार्ट करूं, आप जो है स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दूसरा, सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग हमारे साथ करना तो आप हमारे बैचेस को ऑनलाइन घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और घर से ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास टीजीटी कमीशन के आर्ट्स, जेवीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, ये सारे ही बैच हमारे पास रहते हैं। हम इसमें डेली लाइव क्लासेस होगी, प्लस जो लाइव होता है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। आप मल्टीपल टाइम उसको जो है वॉच कर सकते हैं। पीडीएफ में नोट्स रहते हैं और मॉक टेस्ट रहते हैं। तो आप जो है स्टडी सर्विस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अदरवाइज आप स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर 7591046000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। होली का ऑफर चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशंस रहने वाला है वो हिस्ट्री का है। डेली हम हिस्ट्री के जो है 10 क्वेश्चंस आप मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, ना ज्यादा ना कम। 10 क्वेश्चंस रोज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। आज फर्स्ट सेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है बेसिक टाइप में रहेंगे। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाती जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जो है बुक है जो लिखी गई है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। नंबर वन ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, सेकंड है बदरुद्दीन तैयबजी, और सेकंड है सीआर दास, और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो आप भी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले तुम इसके बारे में बता दूं, 1944 में जो है अप्रैल सितंबर के बीच में ये लिखी गई है। अब देखो, जब ये लिखी थी, किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट। कब लिखी थी उन्होंने? 1944 में, 1944 में उन्होंने लिखी थी। और उस समय जो है वो अहमदानगर के जेल में थे। ठीक है, कहाँ पे थे, कौन से जेल में थे? अहमदानगर, अहमदानगर जेल में थे। तो उस समय उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। और इस बुक के अंदर जो है उन्होंने क्या लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर भारत की आजादी, भारत की आजादी तक जो विकसित आपकी, जो भी उस समय की विकसित भारत की संस्कृति थी, यानी कि वहां का कल्चर था, वहां का धर्म था, या फिर एक्सेट्रा, उन सब चीजों को लेकर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बात की गई है। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड जो है सब चीजें समझ आई होगी थोड़ी सी। ये जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है सब चीजों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के भारत की आजादी तक का जो है इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब लिखी गई है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत चीन पंचशील संधि, तो सब जानते हैं कि एक पंचशील ट्रीटी हुई है भारत और चाइना के बीच में। कब इसमें हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन है 1951, 1952, 1954 और 1957। तो सही आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। भारत और चीन के बीच जो है न्यू दिल्ली में, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में 29 अप्रैल, जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रही हूँ जरूर नोट करें, 1954 को जो है तिब्बत को लेकर के समझौता हुआ था। तिब्बत को लेकर समझौता हुआ था और ये समझौता जो है पंचशील के नाम से जाना जाता है। पंचशील में जो है 5 तरह की जो है बातें की गई थी जिनको लेकर के समझौता था। लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा कि शांति शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, एक दूसरे पे जो अटैक नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी 5 तरह की बातें की गई थी। अच्छा, अब उस समय पीएम कौन थे? तो भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और उस समय जो है
चाइना की अगर बात करें, जो चाइना के जो पीएम थे उस समय कौन थे? चाउ एन लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता। चाउ एन लाई थे। तो इन दोनों के द्वारा जो है ये पंचशील समझौता किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, आपको याद होगा मैंने आपको जो है पूरा डिटेल में जो है करवाया था। और लॉर्ड माउंटबेटन है या विंस्टन चर्चिल है, क्लेमेंट एटली है, ये इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। इलेक्शन के दौरान जो है क्लेमेंट एटली आए थे। इससे पहले चर्चिल हुआ करते थे। जब इलेक्शन हुए तो चर्चिल हार गए थे और क्लेमेंट एटली आए थे। चर्चिल के समय इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे भारत के साथ, लेकिन एटली के समय जो है अच्छे संबंध हुए थे। और क्योंकि चर्चिल के समय क्यों नहीं थे संबंध? क्योंकि इंपीरियलिज्म को वो बढ़ावा देना चाहते थे, साम्राज्यवाद को। जबकि एटली ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। तो भारत के साथ इनके क्या थे? अच्छे संबंध थे। और 1947 को जो है भारत हमारा आजाद हुआ है। और इन्होंने घोषणा कर दी थी, घोषणा की कि जून 1948 से पहले ये जो भारत की सत्ता है भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्लीमेट एटली थे, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? तो गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, सभी को पता है। किसने इनको राष्ट्रपिता कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं अपना आंसर। तो महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 4 जून, अगर हम 4 जून 1944 की अगर बात करते हैं तो सिंगापुर रेडियो में एक संदेश दिया गया था। सिंगापुर रेडियो से एक संदेश जो है वो प्रसारित किया गया था। और उसमें जो है राष्ट्रपिता गांधी जी कहा गया था। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? देखो ये जितनी भी सभाएं हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है। तो किसने की थी पंजाब हिंदू सभा की जो है स्थापना? कब हुई थी? पहले तो 1909 में हुई थी। ठीक है, तो किसने की थी? यूएन मुखर्जी ने, लालचंद्र ने, या फिर एक या दोनों, या फिर अजीत सिंह ने? तो 1909 में जो है एन ए मुखर्जी, एन ए मुखर्जी और लालचंद्र ने, दोनों ने, ठीक है, दोनों ने जो है क्या किया था? हिंदुओं लालचंद ने जो है हिंदू हितों पर बल दिया था। हिंदू हितों पर, हिंदुओं के जो हित थे या इंटरेस्ट थे उन पे इन्होंने फोकस किया। और जो, अगर हम बात करें कि हिंदुओं के पृथकताकरण की बात हो रही थी, उनको जो अलग करने की, तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? 1915 में अगर हम देखें तो हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा, लिख लीजिए, की स्थापना की। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग उससे काफी जुड़े बाद में। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के सहयोगी थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो था वो सही आंसर था आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी, जिसका नेतृत्व, किसके नेतृत्व में ये गठित की गई? बीजी तिलक थे, या स्वामी सहजानंद थे, सरस्वती थे, या फिर एम के गांधी थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? तो कौन थे? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो जब भी बात हम भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम की करते हैं तो इनका नाम आता है। और ये समाज सुधारक भी थे, क्रांतिकारी भी थे, इतिहासकार भी थे और किसान नेता भी थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या किया? इन्होंने किसान आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, लिख लीजिए, किसान आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने 1936 में जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने कोशिश की कि जो जमींदार प्रथा है उसको खत्म किया जाए और किसानों की दशा को सुधारा जाए।
नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आप चाहेंगे कि रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे। पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा जो है पाकिस्तान को बनाने के लिए जो है कौन इनकी जो है इंस्पिरेशंस रहे हैं? तो सही ऑप्शन जो है सर सैयद अहमद खान। पाकिस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। चौधरी लिख लीजिए, रहमत अली। तो इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कल्पना जो की है सर सहमद सैयद अहमद खान के द्वारा जो है इमेजिन किया गया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम जनरल जो है रहे हैं, फर्स्ट जनरल। तो वो रहे हैं आपके अली जिन्ना। तो पहले भी लिखवाया हुआ है मैंने आपको क्लास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तत्वबोधिनी पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। स्टार्ट किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, राज नारायण बोस ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या केशव चंद्र सेन ने? तो किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने इस पत्रिका को 16 अगस्त 1843 को जो है स्टार्ट की थी या शुरू की थी। और पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था, यानी कि जो पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1883 में। ठीक है। और कोलकाता से बंगला भाषा प्रकाशित की गई थी। कौन सी भाषा में थी? बंगला भाषा में लिखी गई थी। तो इसमें जो है ब्रह्म धर्म के जो उद्देश्य थे, इसकी स्थापना की गई थी, उसी से रिलेटेड ये थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। बहिष्कृत पत्रिका बी आर अम्बेडकर, करसोनदास मुलजी या भानदास जी या ज्योतिबा फुले। तो किसके द्वारा जो है बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है वो स्टार्ट की गई थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये पत्रिका जो है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जो है कोरेगांव भीमा के युद्ध स्मारक की यात्रा से स्टार्ट की थी। कहां से की थी? लिख लीजिए, कोरेगांव, क्योंकि कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। कोरेगांव भीमा के युद्ध से, युद्ध स्मारक से स्टार्ट की थी। और 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1927 को मराठी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया। में प्रकाशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए। देखो आज जितने भी क्वेश्चन लाई हूं वहां से आपको पेपर में आते ही आते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करते हुए कोट में सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1 सूची है नाना साहिब, नवाब हमीद अली सेकंड, मौलवी अहमदुल्ला, फिर है मनीराम दीवान। ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, अवध, असम। अब आपको पता होना चाहिए दिल्ली से कौन से नेता थे जो 1857 की क्रांति में आए थे, और कानपुर से कौन थे, अवध से कौन थे, असम से कौन रहे हैं। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करें, नाना साहिब जो थे वो लड़ रहे थे आपके कानपुर से। ठीक है, कानपुर से। और जो आपके नवाब हमीद अली खां हैं वो थे दिल्ली से। फिर मौलवी अहमदुल्ला जो है आपके, ये थे अवध से। और मनीराम दीवान जो है वो थे असम से। तो आप देख सकते हैं ए का जो है बी के साथ, बी का जो है ए के साथ सी का। एक सेकंड रुकेंगे, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं, अच्छा ऑप्शन गलत बोल दिया मैंने, है ना। ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? क्योंकि 3 का जो है वो 3 के साथ ही है, 4 का 4 के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे झांसी से कौन थे, ठीक है, या फिर तांत्या टोपे जो थे वो कहाँ से लड़ रहे थे। तो इस तरह से आपको ये सारे ही पता होने चाहिए, 1857 वाले भी। तो हमने आज जो है काफी टॉपिक कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन डेली जो फुल कोर्स को ज्वाइन करना पेपर 1 और 2 के, तो आप कर सकते हैं। हमारे नए बैच सारे ही जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और आप जो है स्टडी सर्विस के ऑफिशियल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7591046600 पे। पेपर 1 और 2 दोनों ही रहते हैं हमारे पास, फुल कोर्स रहता है आपका।
वैलिडिटी जो रहती है, जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो 6 मंथ लगातार चलेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और 1 ईयर तक जो है, जिस दिन से ज्वाइन करते हैं 1 ईयर तक आपके पास असेस रहता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, कि जो लाइव क्लास होगी उसी की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए, तो आई होप कि आपको अच्छी क्लास लगी होगी ये। इसी तरह से आपको जो है पॉलिटी का सेशन भी मिलता रहेगा डेली। आपको जो है मतलब रोटेशन में, जैसे हिस्ट्री मिला, पॉलिटी मिला, 3 दिन हिस्ट्री पॉलिटी, 3 दिन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इस तरह से आपको रोटेशन में सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताएं आप कि आपको क्लास कैसी लगी, और इसी तरह से अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।